धमाकों से दहला दक्षिणी ईरान केश्म द्वीप में 5 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। ईरान की ड्रोन फैसिलिटी पर हमला हुआ है। रिपोर्ट बता रही है केश्म द्वीप पर ईरानी सैन्य बेस को टारगेट किया गया। हमलों पर मोसाद कमेंट्री की ये रिपोर्ट है। अब जरा यहां पर देखिए, ट्रंप ने नई जंग छेड़ दी है क्या, और इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया है क्या? अब डिसाइसिव तरीके से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ने वाले हैं क्या, या कंफ्यूजन है और आगे आने वाले दिनों में भी वो कंफ्यूजन आपको दिखाई देगा। यहां देखिए जरा क्या कहा जा रहा है। ट्रंप का आदेश, अमेरिकी सेना का नया ऑपरेशन शुरू। डोनाल्ड ट्रंप खासतौर से जब से उनकी लाइफ, उनकी अपनी जिंदगी पर अब जो थ्रेट है वो ज्यादा परसीव की जा रही है, तब से समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बदले बदले हैं। सेंटकॉम, एक साथ ईरान के 140 ठिकानों पर हमला। अब अगर अशोक सज्जनहार सर ये कह रहे हैं कि वहां पर जहाजों के साथ, जहाजों पर होर्मुज में ईरान की तरफ से जो हमला किया गया, उसको बगैर उसका जवाब दिए अमेरिका उसको छोड़ नहीं सकता था, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया। क्या ये प्रोपोर्शनेट है? क्या जहाजों पर जो हमला हुआ और यहां पर 140 ठिकानों पर जो हमला हुआ, 4 घंटे की बमबारी, इसको उसी अनुपात में माना जाएगा क्या? या अमेरिका ये बताना चाहता है कि उस तरह की घटनाओं पर हमारा जवाब अनुपातिक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए उसने स्थापित करने के लिए ऐसा किया। ईरान से खबर, कई प्रांतों में धमाके हुए हैं। मैं आपको लगातार ये खबरें दिखा रहा हूं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पोर्ट सिटी से लेकर ऊपर आप देखें, बल्कि वहां भी ये खतरा मुस्तकिल बना हुआ है जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के होने की खबर है, और ऐसे में ये एक बड़ी दुर्घटना की शक्ल भी ले सकता है। बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी? ये इतना बड़ा, अगर ये रिस्पॉन्ड किया जाना था क्योंकि होर्मुज में जहाज पर अटैक किया गया था, तो क्या ये छोटे तरीके से हो सकता था? इसको इतना बड़ा क्यों किया गया? ये वो सवाल है जो यहां पर ये बता रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। भारत बराई सर, आप शायद अमेरिका में इसको बेहतर समझ पाएंगे। ये हमले, अगर ये रिस्पॉन्स थे होर्मुज में हुई घटना के लिए, तो ये उस प्रपोर्शन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? नमस्ते। पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो आर्टिकल 5 उसके एमओयू के, मैं इंग्लिश में तो पढ़ सकता हूं, फारसी में तो नहीं पढ़ सकता। उसमें क्या लिखा है? अपॉन द साइनिंग ऑफ एमओयू, ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग द बेस्ट एफर्ट्स टू अलाउ सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विथ नो चार्ज। ट्रैफिक विल स्टार्ट फ्लोइंग इमीडिएटली, taking into account the need to remove technical and military obstacles and conduct demining operations। ये कहाँ लिखा है एमओयू में कि आप उसके पर अटैक करेंगे, उसको डुबा देंगे, उसके इंजन पर फायर करेंगे, मार देंगे? तो जो भी कुछ ईरान को करना था, सेफ पैसेज उसके अलाउ करना था। वो भी नहीं लिखा था कि उसका रूट ईरान डिटरमिन करेगा या ओमान करेगा। और 21 माइल की उसकी विड्थ है, तो हर देश का 12 मील तक या 19 किलोमीटर तक अपना क्षेत्र रहता है। तो जो दूसरे जहाज थे वो तो ओमान के पानी से चल रहे थे, ईरान ने उसके पर क्यों अटैक करा? और जैसा आप बताते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये ईरान वॉर इतना डिटरमिन नहीं करता है। हाँ, ट्रंप साहब के प्रॉब्लम है, लेकिन उनके जो प्रॉब्लम है अमेरिका में इलेक्शन में, वो डोमेस्टिक इश्यू के लिए है कि भाई उन्होंने मेडिकेड में कट किया है, आइस ने इतने रेड किया है। तो भारत सर, क्या उसी से डाइवर्जन के लिए ये सब किया जा रहा है क्या, कि डोमेस्टिक मामलों में? नहीं, मेरा ख्याल बिल्कुल अलग है। अगर ईरान ने सब जहाजों को जाने दिया था और उसके पर अटैक नहीं किया, तो दूसरे एमओयू के जो कंडीशन थे उसका फॉलोअप जरूर होता। अमेरिका में कोई ऐसा नहीं मानता कि नहीं, हमको वॉर करना है, ईरान के साथ लड़ाई करनी है और ईरान के साथ बमबारी करनी है। देखो, अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ भी 35 करोड़ लोग रहते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ लड़ाई हो, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि ईरान वहाँ दादागिरी करे और वहां से तो मतलब अभी जो अमेरिका में परसेप्शन है, या रियलिटी वाला परसेप्शन या परसेप्शन वाली रियलिटी, इसको दोनों तरह से देख सकते हैं, वो ये है कि ईरान दादागिरी कर रहा है, इसलिए अमेरिका को जवाब देना पड़ा, और ये जायज है। बिल्कुल कि ईरान, तो अगर इसकी रोशनी में, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि गाजा में जो कार्रवाई की गई इजराइल की तरफ से,
या ईरान के ऊपर जो कार्रवाई की गई अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो दोनों ही कार्रवाइयां गलत मानने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी थी अमेरिका में। क्या अब वो तादाद जो गलत मान रहे थे लोग, उसमें वापस कमी आएगी क्या? अगर ये बात जो कही जा रही है कि ईरान दादागिरी कर रहा है, उसका जवाब देना जरूरी था, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया।